Hello, friends. So let us start another chapter of the Himachal. Hello, friends. So let us start the another district of Himachal and district Kangra. And in part one, we will go through the history, origin, and religious heritage. So Kangra is not merely a beautiful; it is Himachal historical heartbeat too. So from ancient kingdom to devastating earthquakes, from warrior dynasty to artistic brilliance, Kangra has shaped Himachal's identity more than perhaps any other district. So, if we talk about Kangra, it has the land of forts, temple, art, resistance, and spirituality also. नाउ द ओरिजिन ऑफ नेम कांगड़ा नाम की उत्पत्ति तो कांगड़ा नाम की उत्पत्ति जो कि है नगरकोट से मानी जाती है और एंशंटली द रीजन वाज नोन बाय दिस नेम ड्यू टू कांगड़ा फोर्ट की वजह से भी कहीं ना कहीं एंशंटली इस रीजन को इस नाम से जाना जाता था और समय के साथ नगरकोट से ये जो कि है कांगड़ा शिफ्ट हो गया और बहुत सारे स्कॉलर्स का ये इंटरप्रिटेशन रहता है कि ड्यू टू उनकी जो भाषाई चेंज हुआ भाषा में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसकी वजह से नगरकोट से कांगड़ा इसका नाम जो कि है शिफ्ट हुआ ना द एंशियंट नेम त्रिगत प्राचीन नाम क्या था कांगड़ा का दैट वाज त्रिगत बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सो द एंशियंट कांगड़ा वाज नोन एज त्रिगारता मेंशनड इन महाभारत और पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है मीनिंग ऑफन इंटरप्रेटेड एज लैंड बिटवीन थ्री रिवर ट्रेडिशनली लिंक्ड विद रावी ब्यास एंड सतलुज सिस्टम तो त्रिगारता क्यों दिया गया था इसका नाम क्योंकि ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनली इसको लिंक किया जाता था क्योंकि इट इज़ द लैंड बिटवीन थ्री रिवर्स तो तीन नदियों के बीच का जो स्थान है उसे त्रिगारता कहा जाता था एंड अगर हम इसको लिंक करें तो कांगड़ा इज द स्पेस और इज द पार्ट बिटवीन द रावी ब्यास एंड सतलुज सिस्टम वी कैन से दिस नाउ द त्रिगर्त किंगडम त्रिगत राज्य one of the North India oldest recorded hill kingdoms. It played important role in ancient regional politics. The ruler are referred in epic literature. This gives Kangra immense historical depth. Now the Katoch dynasty. So Katoch dynasty is considered one of India's old surviving royal dynasties or lineages. Right, and they ruled large part of Kangra for centuries, and this dynasty defines Kangra history. The Kangra fort, one of the India's oldest fort, है ये built by the Katoch rulers. तो कटोच राजवंश के जो लोग थे उन्होंने ही कांगड़ा फोर्ट का निर्माण किया था एंड कंट्रोल्ड स्ट्रेटेजिक हेल्ड ट्रेड रूट इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट रहा वाई रिपीटेडली अटैक्टेड लेकिन इस पर बहुत बार जो कि अटैक हुआ कांगड़ा किले पे क्यों बिकॉज ऑफ इमेंस वेल्थ एंड मेजर इन्वेडर कौन थे जो मेजर जिन्होंने लूट वहाँ पे किया था जिन्होंने अटैक किया और लूटा कांगड़ा किला वो थे मोहम्मद ऑफ गजनवी 1009 सीई में फिरोज शाह तुगलक शेर शाह लिंक्ड रीजनल प्रेशर एंड मुगल इंटरेस्ट नाउ द मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक तो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण 1009 सीई में हुआ था एंड टारगेट क्या थे इसके कांगड़ा फोर्ट ट्रेजरी जितना भी वहाँ का धन संपदा थी ट्रेजरी थी उसको लूटना चाहा था उन्होंने एंड द फोर्ट वाज नोन फॉर वेल्थ एंड मुगल पीरियड की अगर हम बात करें सो मुगल रिपीटेडली सॉट कंट्रोल इवेंचुअली पार्ट ऑफ अ कांगड़ा कम अंडर मुगल इन्फ्लुएंस एंड स्ट्रेटेजिकल सिग्निफिकेंस क्या था हिल कंट्रोल प्लस डिफेंस ठीक है तो मुगल का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा इस किले में एक तो वेल्थ था वेल्थ के साथ साथ क्या था कि एक हिल कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर ये प्लेस रहा है तो इसीलिए कांगड़ा में हमें मुगल इन्फ्लुएंस भी देखने के लिए मिलता है नाउ द महाराजा संसार चंद सो वन ऑफ कांगड़ाज ग्रेटेस्ट रूलर महाराजा संसार चंद और इनका लेट 18th सेंचुरी में रहे गोल्डन पीरियड ऑफ कांगड़ा भी कहा जाता है इनके टाइम को क्यों क्योंकि पॉलिटिकल रिवाइवल था आर्टिस्टिक पैट्रोनेज है एंड कल्चरल फ्लरिशिंग हुआ अंडर हिम कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग फ्लरिश्ड ठीक है तो कांगड़ा मिनिएचर जो पेंटिंग वो बहुत ज़्यादा जो कि है उस वक्त उसका विकास हुआ उद्भव हुआ नाउ द गोरखा कॉन्फ्लिक्ट वेरी इंपॉर्टेंट सो अर्ली 19th सेंचुरी गोरखा चैलेंज्ड कांगड़ा region. This led to major political shift and Sikh connection. So Maharaja Ranjit Singh played decisive role. He assisted against Gorkha pressure. Later Sikh influenced increase. So गोरखा का जब इन्वेंशन हुआ गोरखा जो कि है कांगड़ा वाले रीजन पे अटैक हुआ और कांगड़ा में रहने लगे तो सिख जो महाराजा रंजीत सिंह जी हैं उन्होंने जो कि है गोरखा के अगेंस्ट जो कि वहाँ पे विद्रोह किया और लेटर हमें जो कि है सिख का इन्फ्लुएंस भी फिर कांगड़ा में देखने के लिए मिला द ब्रिटिश एनेक्सेशन ब्रिटिश अधिग्रहण
So after Anglo-Sikh development, Kangra came under British control in 1846. So 1846 में ये ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था कांगड़ा एंड 1905 में 1905 में कांगड़ा का भूकंप, सो वन ऑफ इंडिया डेड लिस्ट अर्थक्वेक, ठीक है, 4 अप्रैल 1905 को आया। मैग्नीट्यूड कितना था इस भूकंप का, सो इट वाज 7.8 एंड मैसिव डिस्ट्रक्शन अकर्ड, 1000 पीपल डाइड। So basically this is one of the major earthquake of India's and it happened in the हिमाचल एंड इन दी नॉर्थ रीजन, और इफेक्टिवनेस जिसकी हमें जो कि है कांगड़ा में हिमाचल के जो बाकी जिलों के कंपैरिजन में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता के बाद, सो आफ्टर इंडिपेंडेंसी कांगड़ा बिकम पार्ट ऑफ हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रिक्ट इवॉल्व इनटू प्रेजेंट स्ट्रक्चर। एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो कांगड़ा इज़ वन ऑफ द नॉर्थ इंडिया मेजर स्पिरिचुअल डिस्ट्रिक्ट। इट होस्ट हिंदू टेम्पल हेरिटेज, बौद्धिस्ट सेंटर्स, शक्तिपीठ ट्रेडिशंस, है ना। स्पिरिचुअल डिस्ट्रिक्ट क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो कि है शक्तिपीठ देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिकली there is 3 Shaktipeeth, 3 and 2. I think there is 3 Shaktipeeth in Kangra. Now the Brijeshwari temple, one of the 51 Shaktipeeth, very important, destroyed and rebuilt multiple times. And ज्वालामुखी टेम्पल, ज्वालाजी टेम्पल, नोन फॉर इटरनल नेचुरल फ्लेम, जो कि प्राकृतिक तौर पे ही ज्वाला वहाँ से प्रकट हो रही है, एंड वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस शक्ति शरण ये है। एंड द चामुंडा टेम्पल, चामुंडा देवी टेम्पल, इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है, इट इज ऑल्सो शक्तिपीठ। बैजनाथ टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, बैजनाथ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड बिल्ट अराउंड 1204 CE। नाउ द मसरूर रॉक का टेम्पल, सो मसरूर शेल्कर मंदिर, तो मसरूर रॉक कट जो टेम्पल है यूनिक है, क्यों, क्योंकि मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ही हमें देखने के लिए मिलता है, एंड इससे जो कि है एलोरा सिस्टम का भी इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, और इसे बहुत बार एलोरा ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। वन ऑफ द हिमाचल्स ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स में से एक है मसरूर रॉक कट टेम्पल। And the Buddhist heritage, we also see Buddhist heritage in Kangra. So modern Kangra is globally known due to McLeodganj. So it is the residence of Dalai Lama. So this gave Kangra global Buddhist significance too. So now the ancient name त्रिगार्ता एंड हिस्टोरिकल डायनेसिटी जिसने बहुत समय पे रूल किया है। अगर हम चंबा की बात करें तो चंबा में सेन डायनेसिटी का रूल रहा है, और कांगड़ा में कटोच का, एंड ब्रिटिश एनेक्सेशन हुआ 1846 में आफ्टर एंग्लो सिख वॉर। अर्थक्वेक आया 4 अप्रैल 1905 को। बैजनाथ टेम्पल बनाया गया 1204 CE में, एंड फेमस रूलर रहे हैं संसार चंद इनके समय में। कांगड़ा मिनीचर जो पेंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। मेजर फोर्ट है वहाँ का कांगड़ा फोर्ट। So the second part of the Kangra district, and in this part we will go through the geography of the Kangra. So to understand Kangra, you must first understand its geography. So Kangra is Himachal's most geographical diverse district because it contain snow-clad mountain. हमें धर्मशाला में देखने के लिए मिलता है। मेजर रिवर वहाँ पे है, प्यास है, सतलुज बाउंड्री पे रहता है। सतलुज बाउंड्री पे नहीं कहेंगे हम, बट हम बोल सकते हैं कि जैसे त्रिगार्ता इसका नाम रहा है, तो इट इज़ अ लैंड बिटवीन द 3 रिवर्स, राइट। एंड फर्टाइल वैलीज है, वेटलैंड है वहाँ पे, एंड फॉरेस्ट है, हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इट इज़ वेयर हिमालयाज गार्डनर मीट्स ह्यूमन सेटलमेंट। ना द लोकेशन एंड एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो जो कांगड़ा है जोग्राफिकल इसकी कोऑर्डिनेट है 31 डिग्री 2 मिनट से लेकर 32 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 75 डिग्री टू 77 डिग्री 45 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। एरिया है 5739 स्क्वायर किलोमीटर। सो कांगड़ा इज द 4th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल बाय एरिया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द population, so Kangra is the one of the largest district of Himachal by the population as per 2011 census. Now the boundaries क्या है, नॉर्थ में जो कि है कांगड़ा अपनी बाउंड्री शेयर करता है चंबा के साथ, ईस्ट में लाहौल स्पीति के साथ, साउथ ईस्ट में मंडी के साथ, और साउथ में हमीरपुर के साथ, वेस्ट में पंजाब के साथ। सो टोपोग्राफी क्या है, कांगड़ा हैज़ रिमार्केबल एवोल्यूशन वेरिएशन फ्रॉम 400 मीटर टू 55 मीटर प्लस, और कांगड़ा की ऊंचाई में अत्यधिक विविधता है, लगभग 400 मीटर से लेकर 5500 मीटर से अधिक। इसी कारण यहाँ अनेक परिस्थितिक क्षेत्र बनते हैं। द भौतिक विभाग, साइकोग्राफिक डिवीजन।
लोअर कांगड़ा प्लेन, निचला जो कांगड़ा है दैट इज़ फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स है, कांगड़ा वैली है द डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली, एंड मिड हिल रीजन हमें देखने के लिए मिलता है, इट इज़ द मध्य पर्वतीय क्षेत्र, पालमपुर वाला जो बेल्ट है। हाई माउंटेन रेंज है, हाई माउंटेन रेंज में धौलाधार जोन आता है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र। Now the Kangra Valley. So one of the India most beautiful valley, that is the Kangra Valley, and formed primarily by Beas river system, known for fertile land, tea cultivation and scenic beauty. So मुख्यतः ब्यास नदी तंत्र द्वारा निर्मित है कांगड़ा जो घाटी है, और इसकी विशेषताएं क्या है कांगड़ा घाटी की कि उपजाऊ भूमि है, चाय उत्पादन वहाँ पे किया जाता है और बहुत अच्छा चाय जो कि है कांगड़ा का है, जीआई टैग कांगड़ा टी को मिला है, एंड प्राकृतिक सौंदर्य। द मेजर माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है, माउंटेन रेंजेस में धौलाधार रेंज कांगड़ा में है, एंड धौलाधार रेंज में कांगड़ा कहाँ पे है, सो पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज मीनिंग वाइट रिज बिकॉज ऑफ स्नो कवर, यह लघु हिमालय का भाग है। धौलाधार का क्या अर्थ है, श्वेत पर्वतमाला। द इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट कंट्रोल रेनफॉल, ड्रेनेज, वेजिटेशन एंड टूरिज्म। और अगर रेनफॉल की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है धर्मशाला में। सो हिमाचल में अगर हम बात करते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सो इट इज़ द धर्मशाला इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। एंड द मेजर पीक कौन कौन सी, प्रमुख चोटियाँ कौन सी है, हनुमान टिब्बा 5860 मीटर हाइट पे है, मून पीक है 4650 मीटर, एंड इंद्रहार रीजन पीक। एंड इम्पॉर्टेंट पासिस, इंद्रहार पास है, एल्टीट्यूड कितना है 4344 मीटर, कनेक्ट कांगड़ा विद चंबा। सो लगभग 4342 मीटर की ऊंचाई पे है इंद्रहार पास, और कांगड़ा को ये चंबा से जोड़ता है। नाउ द मिनी कियानी पास एंड जालसू पास, इट ऑल्सो कनेक्ट कांगड़ा विद चंबा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द रिवर सिस्टम, सो ब्यास रिवर, प्राइमरी रिवर जो है वो ब्यास रिवर है, फ्लो थ्रू मेजर कांगड़ा रीजन, सपोर्ट एग्रीकल्चर, सेटलमेंट एंड इरिगेशन। सो कांगड़ा के कई भागों से होकर बहता है ब्यास, एंड महत्व क्या है कि ये कृषि, सिंचाई और इसका जो बसावट है उसमें जो कि ये हेल्प करता है। ट्रिब्यूटरी क्या है ब्यास का इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, सो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो ब्यास की महत्वपूर्ण सहायक नदियां है वो है बनेर खड, गंज खड, न्यूगिल खड एंड बिनेवा खड और मनूनी खड। और महत्वपूर्ण झीलें हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, करेरी लेक है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2934 मीटर, और इट इज़ अ ग्लेशियल लेक। एंड डल लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्लोडगंज में है, टूरिज्म सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलता है। एंड पोंग डैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोंग डैम इज बुल्ट on the Beas River, also called Maharana Pratap Sagar Dam. It is Maharana Pratap Sagar, not Ranjit Singh Reservoir, right? One more correction here. Why Ranjit Singh Reservoir is in the district Chamba and built on the Ravi River. So here for the difference you can एंड महाराणा प्रताप सागर, तो बहुत बार यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं महाराणा प्रताप सागर और रंजीत सिंह रिजर्वायर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो रंजीत सिंह रिजर्वायर है वो है रावी रिवर पे डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और महाराणा प्रताप सागर है ब्यास रिवर पे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पे। सो इट इज़ एट द हाइट ऑफ 133 मीटर, एंड इसका जो काम है वो कंप्लीट किया गया था, बन के तैयार हो गया था ये डैम 1974 में। और पर्पज़ क्या है इस डैम का, इरिगेशन, flood control, hydro support, fisheries and wetland ecosystem. So it is a wetland also. So that is why it is very very important. Now the Maharana Pratap Sagar wetland. So a Ramsar site important for migratory bird. तो ये एक रामसर साइट भी है महाराणा प्रताप वेटलैंड, एंड इम्पॉर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, और की स्पीशीज यहाँ पे है बार हेडेड गीज, वाटरफॉल एंड रैप्टोर। नाउ द क्लाइमेट, लोअर कांगड़ा जो है दैट इज़ द सब ट्रॉपिकल, और समर में 30 to 40 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। मिड कांगड़ा मॉडरेट है, अपर कांगड़ा कूल टेम्परेट है, और स्नोफॉल भी हमें देखने के लिए मिलता है। नाउ द रेनफॉल, हाई मानसून इन्फ्लुएंस रेनफॉल, सो हाई मानसून इन्फ्लुएंस है, एंड इट इज़ नॉट पालमपुर, इट इज़ द धर्मशाला दैट रिसीव अमंग द हाइएस्ट रेनफॉल इन हिमाचल। Now the forest, so major type देवदार and oak and pine and mix broadleaf forest हमें देखने के लिए मिल जाते हैं कांगड़ा में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी जोन है, पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
wetland ecosystem. So Pong Dam, also called the Maharana Pratap Sagar Dam, right? Maharana Pratap Sagar Bird Sanctuary, bird migratory hotspot. Species leopard, barking deer, black bear and monal. एंड मिट्टी सॉइल कैसा है? तो लोअर प्लेन में एलुवियल सॉइल हमें देखने के लिए मिलता है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू रिवर ब्यास. माउंटेन ब्राउन सॉइल है, मिड एविलेशन है, स्केलेटल सॉइल हमें अपर स्लोप्स में देखने के लिए मिलता है. एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, तो कृषि भूगोल सपोर्ट करता है वीट, मेज, टी एंड पैडी को. एंड Kangra tea belt, very very important, centered around Palampur, globally non GI tag recognition है. Now the natural hazards, landslide, cloudburst and earthquake, seismic sensitivity due to tectonic sitting. तो प्राकृतिक जो hazards हमें वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, those are these. The transport eco geography. सो कांगड़ा वैली रेलवे हैं, वहाँ पे रेलवे भी हमें देखने के लिए मिलता है नेहरू गॉज में, ऑपरेशनल सिंस 1929. रोड्स है कांगड़ा में NH 154 एंड NH 503. हाइड्रोजोग्राफिक इंपॉर्टेंस, कांगड़ा रिवर सपोर्ट इरिगेशन, रिजर्वायर, फिशरीज, वेटलैंड एंड द सेटलमेंट पैटर्न डेंस कंपेयर टू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ फर्टाइल वैली फ्लोर. सो ये थोड़ा सा हमें डेंस देखने के लिए मिलता है, इसी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. मतलब वाई कांगड़ा इज जियोग्राफिकली यूनिक? बिकॉज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन्स, वैलीज, हाई माउंटेन्स एंड वेटलैंड. Now some facts. So the major range is धौलाधार, major dam is Pong Dam and dam complete हुआ था 1974 में. famous lake यहाँ का करीरी लेक है. important pass है इंद्रहार between the चंबा and the कांगड़ा. टी हब है पालमपुर और रेलवे कांगड़ा वैली रेलवे. पार्ट 3 ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और इस पार्ट में हम कल्चर, डायलेक्ट और कस्टम एंड हेरिटेज को गो थ्रू करेंगे. सो द कल्चरल सोल ऑफ कांगड़ा. So basically, if history gave Kangra its legacy and geography gave it strength, then culture gave it identity. So Kangra is not just a district of temple and mountain, it is the cradle of miniature painting, a spiritual center, a land of folk melodies, a keeper of ancient tradition. So यदि हम इतिहास ने कांगड़ा को विरासत दी और भूगोल ने कांगड़ा को शक्ति दी है, तो संस्कृति ने भी उसे एक पहचान दी है. क्योंकि कांगड़ा केवल मंदिरों या पर्वतों का जिला नहीं है, यह है लघु चित्रकला की जन्मभूमि, आस्था का केंद्र, लोक संगीत की भूमि और प्राचीन परंपराओं का संरक्षण. द पीपल एंड एथनिक कंपोजिशन, जनसंख्या एवं सामाजिक रचना. सो कांगड़ा इज वन ऑफ द हिमाचल मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट. इट रिफ्लेक्ट अ ब्लेंड ऑफ हिल एग्रियन कम्युनिटीज, priestly tradition, Astrian group and pastoral influence. The social structure evolved around agriculture, temple and valley settlement. तो कांगड़ा हिमाचल के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला में से है, और यहाँ समाज विकसित हुआ है कृषि, मंदिर व्यवस्था और घाटी जो में बसावट हुई है, घाटी में लोग रहे हैं उनके आधार पे. लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, भाषाएं एवं बोलियाँ. तो मेन जो बोली है कांगड़ा में वो बोली जाती है कांगड़ी, बिलोंग टू वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप. एंड Kangdi is one of the Himachali's most widely spoken dialect. It has influence from Punjabi, Dogri, Pahadi linguistic tradition. तो कांगड़ी हिमाचल की प्रमुख पहाड़ी बोलियों में से हैं, और इस पर हमें प्रभाव देखने के लिए मिलता है पंजाबी, डोगरी और पश्चिम पहाड़ी भाषाओं का. द रिलीजियस वेरिएशन. सो इन यस, हमें जो कि है कांगड़ी में भी थोड़ा सा क्षेत्र विविधता को देखने के लिए मिल जाता है. रीजनल वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि पालमपुर में पालमपुरी कांगड़ी है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. धर्मशाला बेल्ट वेरिएशन है. नूरपुर इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि नूरपुर साइड हमें हल्का सा पंजाबी टच आ जाता है. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज दैट इज सेम इन ऑल, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन सो इट इज़ द हिंदी. द रिलीजियस एंड टूरिज्म लैंग्वेज इन्फ्लुएंस तिब्बत एंड इंग्लिश, स्पेशली धर्मशाला, मैक्लोडगंज. नाउ रिलीजन, धर्म. सो कांगड़ा इज़ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट स्पिरिचुअल लेयर डिस्ट्रिक्ट. सो जो यहाँ की मेजर रिलीजन्स है, प्रमुख धर्म है, दैट इज़ हिंदुज़म, बौद्धिज्म, माइनर मुस्लिम प्रेजेंस एंड क्रिश्चियनिटी भी हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलता है. सो द हिंदू डोमिनेंस, हिंदू बहुलता है, स्ट्रॉन्ग टेम्पल ट्रेडिशन, बौद्धिस्ट प्रेजेंट centered around McLeodganj because of Tibetan settlement. So this Hindu-Buddhist coexistence gave Kangra unique spiritual importance. So the temple culture, Mandir Sanskriti. So it is a land of temples. Why? There is the Shakti Peeth. Look, so ज्वालाजी टेम्पल है, इटर्नल फ्लेम शेरेन है, ब्रजेश्वरी टेम्पल है, चामुंडा देवी टेम्पल है, बैजनाथ टेम्पल, एंशियंट शिव टेम्पल ये है. एंड अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर देखें, सो इट इज़ मोस्टली नगर स्टाइल. एंड नगर स्टाइल में के क्या फीचर होता है? कर्वी लीनियर शिखर होता है, स्टोन कार्विंग और इंट्रिकेट स्कल्पचर होते हैं. फोक बिलीफ, लोक आस्था है. सो विलेज डाइटी वर्शिप इज स्ट्रॉन्ग, नोन एज
देव परंपरा important for festival, marriage, approval and village harmony. Traditional dress, तो पुरुष जो मैन है they wear kurta, woolen coat and pahadi cap, and women's loncheri, pattu and silver ornament. So basically these ट्रेडिशनल ड्रेस हमें ज़्यादातर जो कि है अपर कांगड़ा रीजन में देखने के लिए मिलती है, बट लोअर कांगड़ा में हम देखते हैं तो इतना ज़्यादा गर्मी है, सो हम बहुत ज़्यादा अभी इन्फ्लुएंस देखते हैं वेस्टर्न कल्चर का. द फूड कल्चर, सो द फेमस डिशेज आर मदरा, धाम, बबरू एंड पटांडे एंड छा गोश्त एंड सेपू बड़ी. मैरिज सिस्टम, सो द अरेंज्ड मैरिज, so there is a proposal, community approval, ritual fixing and wedding feast. Some important रस्में, गणेश पूजा हमें यहाँ की मैरिजेस में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है. देवता ब्लेसिंग है, फेराज हैंड, कम्युनिटी फीस्ट. मतलब फैमिली सिस्टम, सो मैक्सिमम जॉइंट फैमिली स्टिल विजिबल इन विलेजेस. कांगड़ा शिवरात्रि celebration, then there is Navratri, Jwalamukhi fair, Chamunda fair, and they also celebrate the Shehra, Holi, Holi, all common fair which are celebrated in every district. Now folk dances, Nati and Jamkada. So Jamkada, so traditional festival dance hai ye. Ras based temple dance is also there. Folk music ki themes hai love, agriculture, devotion and nature, and instrument is similar like the other districts, so dhol, karnal, nagara and flute. So the Kangra miniature painting, very very important. Kangra Laghu Chitrkala, so this is one of the Kangra's greatest contribution to Indian art, extremely important. Kangra painting developed under Maharaja Sansar Chand. फीचर्स क्या है, डेलिकेट ब्रश वर्क, नेचुरल लैंडस्केप्स, रोमांटिक थीम्स एंड सॉफ्ट कलर्स. सो थीम्स क्या है, राधा कृष्ण को मैक्सिमम डेडिकेटेड रहती है एंड भगवत स्टोरीज को, एंड पीक ऑफ पहाड़ी पेंटिंग ट्रेडिशन. दीज आर द कांगड़ा पेंटिंग्स. सो ज़्यादातर जो ये पेंटिंग्स है वो जो कि राधा कृष्ण और भागवत कथा पे ही बनाई गई. एंड द क्राफ्ट ट्रेडिशन, सो वुल वीविंग, wood carving and metal ornament making. कस्टम्स एंड परंपराएं, देवता कंसल्टेशन रहता है, कुछ कुछ एरिया में हमें आज भी देखने के लिए मिल जाता है. कम्युनिटी एग्रीकल्चर लेबर है एंड म्यूचुअल सपोर्ट, रिचुअल फास्टिंग, टेम्पल लिंक्ड एंड द एंसेस्टर रिस्पेक्ट. सो द आर्किटेक्चर, सो ट्रेडिशनल हाउस स्टोन एंड वुड के थे बट अडॉप्टेड टू रेन, क्लाउड एंड स्लो. बट अभी हमें जो कि है मड के ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलते हैं, बट अभी जो कि है काफ़ी ज़्यादा न्यू स्टाइल ऑफ हाउसेस बन चुके हैं. द बौद्धिस्ट कल्चरल इन्फ्लुएंस, बौद्ध सांस्कृतिक प्रभाव, especially in धर्मशाला and McLeodganj, influence visible in monastery, Tibetan handicraft and prayer tradition. Modern culture, Kangra is today fusion of traditional Himachal culture plus Tibetan influence plus global tourism. And cultural symbols of Kangra, so think instantly Jwalaji, Kangra painting, Kangra tea, Dhauladhar, Chamkada and Lonchari. So the main dialect क्या है, कांगड़ी है, फेमस टेंस, जमकड़ा है एंड आर्ट फ्रॉम कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग, पेट्रोन संसार चंद, ट्रेडिशनल ड्रेस, लॉन्चरी एंड टेम्पल आर्किटेक्चर है, नगर स्टाइल में हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है. जैसे कि इससे पहले हमने किन्नौर किया तो किन्नौर में हम काठ पूनी स्टाइल देखते हैं, बट कांगड़ा में क्या है, नगर स्टाइल है. द पार्ट 4 एंड द लास्ट पार्ट, सो द मॉडर्न स्ट्रेंथ ऑफ कांगड़ा. So if history made Kangra glorious and culture made it iconic, then its economy and institutions make it one of the Himachal Pradesh strongest district. Today Kangra is Himachal tea district, tourism hub, education center. क्यों? क्योंकि CSK, HPKVN is there, and sports destination. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कि है cricket ground है, pilgrimage powerhouse. So it is the district where heritage and modern development coexist. तो यदि इतिहास ने कांगड़ा को गौरव दिया और संस्कृति ने पहचान, तो इसकी अर्थव्यवस्था और संस्थाओं ने इसे आधुनिक हिमाचल का सबसे शक्तिशाली जिलों में से शामिल किया है. तो कांगड़ा में चाय का जिला है, पर्यटन केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, खेलों का प्रमुख स्थान है और धार्मिक स्थल है. द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सो कांगड़ा हैज़ वन ऑफ द हिमाचल मोस्ट डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी. मेजर पिलर्स है टी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, रिलीजियस टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन एंड स्मॉल बिजनेस. कांगड़ा टी इंडस्ट्री सो इम्पॉर्टेंट है. So this is the Kangra economic identity, extremely important, and
tea cultivation introduced during British period, mid 19th century. Palampur, known as tea capital of North India. So wide suitable, ideal rainfall, fertile slope, and moderate climate. So GI status, Kangra tea received geographical indication GI tag. So type क्या है, black tea and green tea. And economic importance में देखिए तो it provide the employment, exports and branding. द एग्रीकल्चर वी हैव ऑल्सो, हम ये चीज़ें को गो थ्रू कर चुके हैं. एंड हॉर्टिकल्चर में सिट्रस फूड, पीच एंड पियर हमें देखने के लिए मिलते हैं. मैंगो भी हमें जो कि इधर इस रीजन में देखने के लिए मिल जाता है. द टूरिज्म इकॉनमी, सो वन ऑफ द कांगड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर. मेजर टूरिज्म सेंटर कौन कौन से है? धर्मशाला, मैक्लोडगंज, HPCA स्टेडियम, वर्ल्ड फेमस क्रिकेट स्टेडियम, एल्टीट्यूड अराउंड 1457 मीटर, वन ऑफ द हाइएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हम इसे काउंट कर सकते हैं. बीर बिलिंग, वर्ल्ड फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग, इंटरनेशनल लेवल डेस्टिनेशन है ये, ठीक है. सो बीर बिलिंग इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो कि पैराग्लाइडिंग होती है. मतलब टेम्पल सर्किट है, क्योंकि ये मेजर इसके टेम्पल्स रहे हैं. मतलब टूरिज्म बेनिफिट, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड फूड सेक्टर. एजुकेशनल डेवलपमेंट, कांगड़ा इज मेजर एजुकेशन सेंटर इंपॉर्टेंट. CSKH, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टेब्लिश्ड 1978, स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज. एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूशन. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में है, लोकेटेड है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एजुकेशन हब. एंड हेल्थ केयर, सो मेजर हब इज टांडा because of medical college and hospital. So they serve much of Himachal. Now the sports importance, Kangra has huge sports relevance. HPCA Stadium, international cricket venue, one of the India's most scenic stadium. And adventure sports, spear wheeling, paragliding, World Cup event यहाँ पे होता है. And industrial development compared to plain district, moderate industrialization, main sector, food processing, tea processing, handicraft and tourism service. ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, रेल, कांगड़ा रेलवे, वैली रेलवे हमें देखने को मिलता है. एयरपोर्ट है, ठीक है. सो कांगड़ा एयरपोर्ट ऑल्सो कॉल्ड गग्गल एयरपोर्ट, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कांगड़ा में. कौन सा? गग्गल एयरपोर्ट. एंड रोड्स क्या है? वेल कनेक्टेड थ्रू NH154, NH503. एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस, कांगड़ा इज पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट बिकॉज लार्ज पॉपुलेशन एंड हैंड स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, महाराजा संसार चंद, हिस्टोरिकल रूलर. दलाई लामा जी है, ग्लोबल बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर, रेजिडेंस इन मैक्लोडगंज. कांगड़ा आर्टिस्ट, contributor to miniature painting tradition. And modern education and cultural leader associated with Palampur and Dharmshala institutions. Environmental challenges, लैंडस्लाइड हैं, एंड टूरिज्म प्रेशर एंड क्लाइमेट वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलता है. सो यूनिक डिस्टिंक्शन क्या क्या है? कांगड़ा इज फेमस फॉर GI टैग. कांगड़ा टी, हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट, it is not the highest international cricket stadium but one of the highest, we can say. The Dalai Lama resistance region, Kangra miniature painting, temple circuit. So Kangra is strategic because it combines religious, tourism, education, agriculture and international relevance. Now some important question, ancient name of Kangra, Kangra का पुरातन नाम क्या था? So it was त्रिगार्ता. Option B, कांगड़ा टी हब, कांगड़ा टी हब क्या है? पालमपुर है. GI टैग प्रोडक्ट क्या है कांगड़ा में? दैट इज द कांगड़ा टी. HPCA स्टेडियम इज इन धर्मशाला. ऑप्शन बी. एयरपोर्ट ऑफ कांगड़ा क्या है? गग्गल है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ये. CSK यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट, सो इट इज़ लोकेटेड एट पालमपुर. मेडिकल कॉलेज इज एट टांडा में मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल हॉस्पिटल भी है साथ ही साथ. पैराग्लाइडिंग सेंटर क्या है? बीर बिलिंग है और आई थिंक इट इज़ द एशिया सेकेंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग सेंटर. एंड कांगड़ा पेंटिंग फ्लरिश्ड अंडर संसार चंद. ऑप्शन बी. मेन डायलेक्ट क्या है? कांगड़ी है. पोंग डैम बिल्ट ऑन, सो इट इज ऑन ब्यास रिवर. फेमस टेम्पल विद इटर्नल फ्लेम, सो इट वॉज ज्वालाजी रॉक का टेम्पल है, मसरू रॉक का टेम्पल. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है? सो इट इज धर्मशाला. नैरो गॉज रेलवे क्या है? कांगड़ा वैली रेलवे. कैसा रेलवे है कांगड़ा वैली का? नैरो गॉज रेलवे. सो द दलाई लामा रिसाइड्स एट मैक्लोडगंज. मेजर माउंटेन रेंज है धौलाधार. TGI status related to, so the Kangra, highest population district historically among HPs. Kangra once more international adventure sports hub है बीर बिलिंग. Now we will move toward some important concepts, some important things that we should be clear about Kangra. So it is the नूरपुर principality, नूरपुर रियासत. जैसे कांगड़ा में कांगड़ा रियासत रही है, कांगड़ा फोर्ट बहुत ज़्यादा मेजर रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, वैसे ही नूरपुर रियासत भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल मिशंस.
सो नूरपुर वॉज हिस्टोरिकल एंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट अर्ली नोन एज धमेरी। तो नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो धमेरी था, पहले से धमेरी के नाम से जाना जाता था, और जहांगीर ने इनका नाम चेंज कर दिया था आफ्टर इम्प्रेस नूरजहां, जो उनकी जो कि है महारानी थी, या जहांगीर की उनकी जो वाइफ थी, उनके नाम पे इसका नाम बदलकर जहांगीर ने धमेरी से नूरपुर कर दिया। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे नूरपुर किला है। अपार्ट फ्रॉम इट, नूरपुर में बहुत ज़्यादा फेमस बहुत सारी जगहों पे देखने के लिए मिलता है, बट मीरा विद कृष्णा का जो टेम्पल है वो हमें जो कि है हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा, हिमाचल या इंडिया में बहुत ही रेयरली देखने के लिए मिलता है। तो पूरे हिमाचल में आई थिंक इट इज़ वन टेम्पल विच इज़ एट दी नूरपुर इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और जो वहाँ का कृष्णा की जो मूर्ति है वो भी जो कि काले संगमरमर से बनी है, विच इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल। नाउ द सुजानपुर टिहरा, वेरी इंपॉर्टेंट। सुजानपुर टिहरा में जो कि है आर्मी स्कूल भी है, और इट सर्व्ड एज कैपिटल अंडर महाराजा संसार चंद फॉर अ पीरियड। तो जो सुजानपुर टिहरा है जो कि महाराजा संसार चंद में के अंडर रहा है। सो सुजानपुर टिहरा बेसिकली हमीरपुर में है आज की, अगर हम डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेशन के हिसाब से देखें, बट ये जो कि कैपिटल रहा है महाराजा संसार चंद का। सो महाराजा संसार चंद जो कि कांगड़ा के रूलर रहे हैं, इसीलिए हमें इसको भी गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट है। नाउ द कटोच डायनेसिटी क्लेम। सो द कटोच डायनेसिटी इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉयल डायनेसिटीज इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो कटोच डायनेसिटी को पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा पुरानी वंशावली भी माना जाता है। एंड द कांगड़ा स्कूल वर्सेस पहाड़ी स्कूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा शैली बनाम पहाड़ी शैली। सो वी कवर्ड कांगड़ा पेंटिंग बट दिस डिस्टिंक्शन मैटर, ठीक है। तो कांगड़ा स्कूल इज अ ब्रांच ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग का ही जो कांगड़ा स्कूल है दैट ब्रांच है, इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम पहाड़ी पेंटिंग, से ये सेपरेट नहीं है। नाउ द त्रिउंड। सो त्रिउंड टूरिज्म एंड जोग्राफिक फैक्ट वी स्किप्ड। तो त्रिउंड जो कि है चोटी है, बहुत ज़्यादा फेमस है ट्रैकिंग के लिए, और इसका एल्टीट्यूड है 2850 मीटर। Kareri as watershed zone. So it is not just a lake. The Kareri lake area is hydrologically important as a source of region. So it is watershed zone also. धर्मशाला winter capital, ठीक है। तो धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। So this is a huge modern administrative fact कि धर्मशाला is the winter capital of Himachal Pradesh since 2017. So HP Legislative Assembly winter session. So connected to the above, winter session is held in Vidhan Sabha complex, Dharamshala. Important once again. Tibet government in exile connection. So a refinement McLeodganj is not just a Dalai Lama resistance, it is also headquarter of Central Tibetan administration. So it is important. Kangra earthquake zone fact. तो इम्पॉर्टेंट जोग्राफिक एडिशन, कांगड़ा लाइज इन सिस्मिक जोन 5, ठीक है। तो सिस्मिक जोन 5 में ये लाई करता है, हाईएस्ट अर्थक्विक रिस्क कैटेगरी में आता है, और ये हमें 1905 की जो अर्थक्विक आया था उसे देखने के लिए मिलता ही है। पालमपुर एज साइंटिफिक हब है, बिसाइड्स टी पालमपुर होस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च एक्टिविटी, ठीक है। तो बाहर से इवन फॉरनर भी वहाँ पे रिसर्च के लिए आते हैं। सो दैट इज़ वाई इट मेट बियॉन्ड टूरिज्म। एंड मसरूर टेम्पल फैक्ट। सो मसरूर रॉक का टेम्पल अप्रोक्स पीरियड 8th सेंचुरी सीई का है, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 8th सेंचुरी सीई। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ फैक्ट। द वेटलैंड अट्रैक्ट माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, ट्रांस हिमालयन रीजन। तो बहुत सारे जो कि है माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे आते हैं। Kangra as tea district of North India. We mentioned this, but sharpen it. It is the only major tea producing belt of Northwest India. Important freedom movement link अगर हम देखें तो कांगड़ा has participation in प्रजामंडल movement, not as dominant as शिमला और मंडी, but worth mentioning, ठीक है। इसका ऐसा नहीं है बहुत हम डायरेक्टली और बहुत ज़्यादा रोल नहीं बोलेंगे, बट कांगड़ा से बहुत सारा पार्टिसिपेशन रहा है फिर भी प्रजामंडल मूवमेंट के लिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो अभी हमने गो थ्रू किया है वो है कि नूरपुर अर्ली कॉल धमेरी, धर्मशाला विंटर कैपिटल है, सिस्मिक जोन 5 में आता है धर्मशाला, त्रिउंड एल्टीट्यूड वहाँ पे है, एंड मसरूर है CTA हेडक्वार्टर इन मैक्लोडगंज, ठीक है। एंड कचटोच ओल्डेस्ट रॉयल डायनेसिटी क्लेम करता है, एंड सुजानपुर टेरा लिंक टू संसार चंद इनकी कैपिटल रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल कनेक्शन। सो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर है McLeodganj, right? So these were all about the district Kangra. So if I was incorrect in explaining anything or I missed anything from the district Kangra, kindly let me know in the comment.